फॉर्मेटिंग जो है इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो किस तरह से होगी। कंट्रोल ए से आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब फॉर्मेटिंग करनी है, आपने इसको बोल्ड करना है, तो कंट्रोल प्लस बी से आपका जो है वो सारे का सारा बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन आप पे स्क्रीन के सामने आ रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है इस टाइम। ये आपका चूंकि सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हुआ हुआ है, आप बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ये बोल्ड हो गया है। अगेन क्लिक करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। एक ये पैटर्न है इसको बोल्ड अनबोल्ड करने का। नंबर 2 पे आप कंट्रोल बी करोगे तो ये बोल्ड हो गया, और कंट्रोल बी अगेन प्रेस करोगे तो ये अनबोल्ड हो गया। उसके बाद अगर हम अंडरलाइन करें तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो गया, अगेन कंट्रोल यू से अनअंडरलाइन हो गया। और इसके बाद अगर आपने इसके टेक्सचर को जो है वो इटालियन करना है तो कंट्रोल आई से आपका, अभी देख सकते हैं इसका थोड़ा जो राइटिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो इट इज कॉल्ड इटालियन, जो कि कंट्रोल आई से होता है। और अगर आप स्क्रीन पे देखें राइट नाउ वेयर इज माई कर्सर, इट्स फॉर द बोर्ड, इससे वेरी नेक्स्ट इट्स फॉर द इटैलिक, एंड इट्स वेरी नेक्स्ट इट इज फॉर द अंडरलाइन। ठीक है, ये अभी तक के हमारे फॉर्मेटिंग पैटर्न्स हैं, इसको टेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, अभी करंट हम देखें तो ये हमारा किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हमारा ये सारे टेक्सचर जो है ये ऊपर आप देख सकते हैं राइट नाउ वेयर इज माई कर्सर, इट शोज के ये हमारा क्या है, सेंस सेरिफ है। इसको अगर हमने चेंज करना है तो हम पहले इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सारा हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने जो चेंज करना है, एरियल करना है एरियल कर लें, आपने जो है कैलिब्री करना है कैलिब्री कर लें, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपने जोन सा भी करना है फॉन्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फॉन्ट साइज की, तो अभी करंटली वेयर इज माई कर्सर, यहाँ पे आप साइज को ज़्यादा बड़ा छोटा जितना भी जो है वो कर सकते हो। योर स्मॉलेस्ट साइज नंबर इज 5 एंड योर बिगेस्ट साइज नंबर इज 72। अगर आपसे जो है एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज नंबर, दैट इज 72 एंड द स्मॉलेस्ट साइज नंबर इज 5 एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो हम एक मिनिमम सा साइज रखते हैं जिससे हमें सारा फॉर्मेटिंग का भी आइडिया होता रहे कि क्या कैसी चल रही है कैसी नहीं, हम इसको 18 रहने देते हैं राइट। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारा किस लिए यूज होता है, स्ट्राइक थ्रू यूज होता है, एम्फेसिस मार्क के लिए यूज होता है। ठीक है, ये अगर मैंने यहाँ से इसको करंट कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद अगर मैंने स्ट्राइक थ्रू करना है तो ये स्ट्राइक थ्रू हो गया, यानी मिड में उसके लाइन आ गई। अगर मैंने इसका एम्फेसिस मार्क करना है तो एम्फेसिस मार्क हो गया। ठीक है, तो और अगर मैंने ये सब अभी जो मैंने किया हुआ है इस सब को ख़त्म करना है, यानी अपने लास्ट एक्शन को, जो मैंने लास्ट एक्शन किया है उसको अनडू करना है, तो वह कंट्रोल प्लस जी से होगा। कंट्रोल प्लस जी से सबसे लेटेस्ट लास्ट हमारा एक्शन हमने एम्फेसिस मार्क किए थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, दोबारा कंट्रोल जी करते हैं और उससे भी जो लास्ट हमारा एक्शन जो हमने किया था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ये आप अपनी स्क्रीन पे देखें, ये जब हम मैथ्स करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि हमने जो है वो 1 के कोई, या फिर लेट्स सपोज 2 की जो है वो पावर लगानी है, तो वो पावर ऊपर जो होती है उसको पावर कहते हैं, नीचे जो होती है उसको बेस कहते हैं। तो वो हम कैसे लगाते हैं, ये एमएस वर्ड की लैंग्वेज में जो ऊपर लगाते हैं उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे लगाते हैं उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। जब आप इसको प्रेस करोगे सुपरस्क्रिप्ट को, ये सुपरस्क्रिप्ट आपका एक्टिव हो गया। अब आपने 3 लिखना है, 3 लिख लो, ये सुपरस्क्रिप्ट लिखा गया। आपने सबस्क्रिप्ट लिखना है, आप पहले जाके इसको इनएक्टिव करो। आपने 4 का सबस्क्रिप्ट लिखना है कुछ, यहाँ पे जाके सबस्क्रिप्ट को एक्टिव करो, और 4 का आपने सबस्क्रिप्ट लिख दिया। ठीक है, ये आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट जो है वो नीचे लिखा जाता है राइट। उसके बाद आप देखें ये आपकी वर्ड आर्ट है। वर्ड में आपने जो भी आपके लिखी हुई है टेक्सचर, उसको आपने वर्ड आर्ट, आपने शेडो करना है, आपने रिफ्लेक्शन करना है, आपने ग्लो करनी है, डिपेंड्स अपॉन यू आपने उसको क्या शेप देनी है। ठीक है, ये आपका उसके लिए यूज होता है। यहाँ से जो है, यहाँ से देखें, यहाँ से आप साइज जो है ये इंक्रीज कर सकते हो। मैं जैसे ही ए प्लस पे क्लिक कर रही हूँ यहाँ से साइज बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने क्लिक किया ये 22 हो गया, ये मैंने माइनस पे क्लिक किया ये माइनस हो गया। तो ये आपका फॉन्ट साइज प्लस माइनस करता है। ये आपका हाईलाइटर है, मैंने कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी है, पैराग्राफ ऑन, इसको मैंने हाईलाइट करना है तो ये हमारा हाईलाइट हो गया। ये मेरा जो है ये टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है। मैंने एजुकेशन के कलर को चेंज करना है, मैं यहाँ से जाके इसको कोई भी कलर दे दूंगी, ये मैंने ब्लू कलर दे दिया, ये हो गया। उसके बाद ये आपके कैपिटल्स को चेंज करते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स को। चेंज केस, कौन से चेंज, अगर मैंने हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करना है,
या जिस तरह से भी करना है, तो ये उसको डील करता है, उसको लेके चलता है। ठीक है, किस तरह से लेके चलता है कि लेट सपोज देखें, मैंने पूरा जो किया अपना कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से जाके इसको प्रेस किया, मैंने चेंज केस करना है। चेंज केस क्या करना है, मैंने सेंटेंस केस चेंज करना है, मैंने लोअर केस करना है, मैंने अपर केस करना है। मैंने अपर केस किया और इसको ओके कर दिया, ये मेरा सारा कैपिटल हो गया। ठीक है, और मैंने कंट्रोल जी किया, मेरा लास्ट एक्शन जो था वो अनडू हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं इस चीज़ की, करंट वेयर इज माई कर्सर लोकेटेड, इट्स करेक्टर शेडिंग। करेक्टर की आपने यानी ये जो आपके पास लिखी हुई है टेक्सचर है, इसकी शेडिंग करनी है, तो वो कैसे करनी है। और इसके बाद यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेट आपने करना है कि किस तरह से आप सारा जो आपका, जिसको आप इरेज कहना कह सकते हो, तो ये वो है बेसिकली। यहाँ से आपने कोई पॉइंटर्स देने हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आप कोई क्या नाम है ऑफिस पे काम कर रहे हो, तो आपने पॉइंटर्स देने हैं। तो आप यहाँ से लेट सपोज मैं इसको अगर कंट्रोल ए करके पॉइंटर देना चाहूँ, तो किस तरह के पॉइंटर देती हूँ, वेट लेट मी शो यू। ये मेरा पॉइंटर 1 हो गया, ये मेरा पॉइंटर 2 हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसको 1 2 में लेना है, तो यहाँ पे ये 1 2 वाली चीज़ है, इसमें ABC 1 2 3 जो भी आपने देना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। ये आपका करंटली जो है ये लोकेट कर रही है आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे। इट शोज ओवर हियर कि आपके लेफ्ट साइड पे। अगर आपने इसको राइट साइड पे करना है, कंट्रोल R करो, ये राइट हो जाएगा। कंट्रोल J करो, जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल J इज जस्टिफाई, कि आपने बिल्कुल उसको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लेके चलना है, ऊपर नीचे या इधर उधर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग और अल्फ़ाबेट स्पेसिंग की बात आ जाती है। ठीक है, ये लाइन स्पेसिंग क्या है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J, जिस तरह मैंने आपको अलाइन का बताया था कि वो आपके अगर कहीं पे अनयूजुअल स्पेस है उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, अननेसेसरी कहीं पे स्पेस है उसको ख़त्म कर देगा। तो उसके बाद ये हाइपरलिंक आप अपनी यहाँ पे देख सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक भी मैंने कल बताया था आपको, बट यू वर एब्सेंट, तो मैं इसको ज़रा दोबारा बता देती हूँ। हाइपरलिंक इस बच्चे, आप अक्सर गूगल पे कोई चीज़ दे जो है, कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, अचानक लेट सपोज कुछ ब्लू से कलर का एक लफ्ज़ आ जाता है, आप यहाँ पे एजुकेशन लेट सपोज है, मैं एजुकेशन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने एजुकेशन की हिस्ट्री ओपन होके आ जाती है। बेसिकली वो हाइपरलिंक के थ्रू एजुकेशन की हिस्ट्री को लिंक किया होता है, दैट इज़ यूज्ड फॉर हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक से आपका वो एक वर्ड के पीछे सारी जो हिस्ट्री है वो हाइपरलिंक के थ्रू जो है वो अटैच की गई होती है। ठीक है, ये कुछ हमारी बेसिक चीज़ें थी जो हमने कल की थी। F7 जो है वो स्पेलिंग चेक के लिए यूज़ होता है। F7 को अगर प्रेस करें तो आपके साइड पे स्पेलिंग चेक आ जाएगा। स्पेलिंग चेक अगर देखना है कोई रॉन्ग तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी हमने कुछ कीज़ डिस्कस की थी, नोट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उसमें से आप दोबारा देख लीजिएगा, जितनी बेसिक थी वो मैंने आपको बता दी हुई है। अब हम जो है उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो है वो करते हैं। कंट्रोल प्लस J का मैंने आपको बता दिया, जस्टिफाई के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस E जो है वो सेंटर अलाइन के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस E, ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये देखें यहाँ से स्पेस आ रही है, यहाँ से स्पेस आ रही है, यहाँ से भी स्पेस आ रही है, यहाँ से भी। ठीक है, ये सेंटर में आ गया बेसिकली। अगर हम कंट्रोल प्लस J करेंगे तो ये जस्टिफाई हो गया, यहाँ से भी सब इक्वल है, यहाँ से भी सब इक्वल है, सेट जा रहा है, बस लाइन हमारी जहाँ पे ख़त्म हो रही है पैराग्राफ वहाँ पे एंड हो रहा है। दिस इज़ कंट्रोल प्लस J से जस्टिफाई होता है, और कंट्रोल प्लस E से आपका जो है वो अलाइन होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो पूछें बच्चे जल्दी से, नहीं तो मैं आगे जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। जी बच्चों, ओके मैम नो कंफ्यूजन। ओके ग्रेट। आगे जो है हम बच्चे डिस्कस करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आपके पास जो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करोगे तो जितना आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग की हुई है, वो सब क्लियर हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से जितनी आपकी फॉर्मेटिंग है वो सबके सब क्लियर हो जाती है। हो गई सब क्लियर? अब इसको हम ज़रा वापस ले आए, इसका हम फॉन्ट साइज पे थोड़ा चेंज कर लें, फॉन्ट स्टाइल।
कैलिब्री में रहने देते हैं। हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि इट वुड बी इजी फॉर यू टू गेट द थिंग्स। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, आपकी जो नेक्स्ट की के बारे में बात करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस आपकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, उससे आपका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज होता है। आप अभी यहाँ ऊपर करंटली जहाँ पे मेरा कर्सर अभी मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे देखें अभी 48 साइज है। मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो इंक्रीजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट वाला बटन है, इसको एट द सेम टाइम मैंने पुश करना है, ये मेरा साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओपनिंग ब्रैकेट को अगर हम प्रेस करेंगे तो इससे जो है आपका साइज डिक्रीज होता जाएगा। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इससे साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 24, 22, 20, 18। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट से साइज इंक्रीज होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओपनिंग ब्रैकेट से आपका साइज जो है फॉन्ट का वो डिक्रीज होगा। उसके बाद मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, a master document contains sub-document. A master document contains sub-documents, each of which contains a pointer of a file on a disk. Just give me a minute. Hello, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास ले रही हूँ, ज़रा बाद में बात करती हूँ, ठीक है? पापा के नंबर पे कॉल कर लो, मैं ज़रा भी फ्री हूँ। अल्लाह हाफिज़। ओके, अ मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन्स सब डॉक्यूमेंट्स। एक मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो है वो सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उसके अंदर जो है एक अलग से फाइल ओपन हो जाती है। लेट्स सपोज मैं आपसे अगर बात करूं कि एक हमारे पास जिस तरह किसी भी बुक के कंटेंट्स होते हैं, कोई भी बुक होती है, बुक एक्चुअली इज अ मास्टर डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सब डॉक्यूमेंट्स यानी चैप्टर वाइज डॉक्यूमेंट्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आप अगर उसको इस तरह से शेड्यूल करेंगे कि आप अगर एक चैप्टर नंबर 1 आपने 2 ओपन करना है, 2 पे क्लिक करेंगे तो वो चैप्टर नंबर 2 ओपन हो जाएगा, 3 पे क्लिक करेंगे चैप्टर नंबर 3 ओपन हो जाएगा। आप उस तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे। द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू 500%। डॉक्यूमेंट्स को कितने परसेंट तक जूम किया जा सकता है? 500% तक डॉक्यूमेंट्स को जूम किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स को 500% तक जूम किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ड रैप मीन्स, वर्ड रैप मीन्स क्या मतलब होता है इसका? ये यूज होता है टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए वर्ड रैप मीन्स यूज होता है। वर्ड रैप मीन्स यूज टू मूव द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अगर एम एस वर्ड में आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, आपके पास ग्रीन लाइन आ गई है किसी भी वर्ड के नीचे, किसी भी सेंटेंस के नीचे, और प्रॉबेबली वर्ड्स के नीचे ही आ जाया करती है, सो इट्स मीन देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, अगर कोई आपकी आ गई है लाइन, ग्रीन लाइन किसी भी वर्ड के नीचे, तो इट्स मीन देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में मैक्सिमम कितनी रोज जो हैं वो इंसर्ट की जा सकती हैं? इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, इन द वर्ड डॉक्यूमेंट कितनी रोज जो हैं वो मैक्सिमम इंसर्ट की जा सकती हैं? तो वो रोज हैं 32,767। 32,767 rows can be inserted in a Word document maximum. अब वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल टी जो है वो किस लिए यूज होता है? कंट्रोल टी जो है वो हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल टी जो है वो हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज होता है। कंट्रोल एफ की बात करें तो कंट्रोल एफ जो है सर्च कैरेक्टर, ये मैंने कल भी आपको बताया था कंट्रोल एफ किस लिए यूज होता है। कंट्रोल एफ प्रेस करें तो आपके पास जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस वाली ऑप्शन जो है वो आ जाती है। जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चे।
जी बच्चों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी एंड आई हैव टू पिक दैट। तो आर यू देयर? यस मैम। ओके। ओके, कंट्रोल प्लस एफ का मैंने आपको कल भी बताया था। इससे हम जो है वो वर्ड्स वगैरह को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं उसको, अगर हमने रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर देते हैं। गुडर मार्जिन जो होता है, इट गिव्स प्रोविजन फॉर बेटर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग। इसमें एक जो है कंप्यूटर में, उसमें एक गुटर मार्जिन होता है, वो क्या करता है, इट गिव्स और इट प्रोवाइड्स अस द प्रोविजन फॉर बेटर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग। हाइफिनेशन ऑप्शंस जो हैं, हाइफिनेशन ऑप्शंस आर अवेलेबल इन पेज लेआउट। पेज लेआउट में अगर आप जाएं तो इसमें आपके पास जो है वो हाइफिनेशन ऑप्शंस आ जाती हैं। ये यहाँ पे आप मार्जिन्स देखें, यहाँ से आपने मार्जिन्स पेज को जिस तरह से भी डिज़ाइन करना है, यहाँ से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर टॉप में आपने कितना जो है वो लेफ़्ट करना है, लेफ़्ट में कितना, बॉटम में कितना करना है, लेफ़्ट में कितना करना है, राइट में कितना करना है। आप जितना लिखेंगे आपके उस तरह से उस साइज़ के मार्जिन जो हैं वो आपके पूरे पेज लेआउट में आ जाएंगे। मूविंग टूवर्ड्स द ओरिएंटेशन, आपने पोर्ट्रेट करना है या फिर लैंडस्केप करना है। ये ओरिएंटेशन पेज की अभी जो है हमारे पास पोर्ट्रेट है। अगर आपने इसको लैंडस्केप करना है तो ये हमारे पास ये लैंडस्केप आ गई। और लैंडस्केप जो है वो अक्सर हमारे पास जो है वो यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशंस वगैरह में यूज़ होती है। इसको हम बैक पोर्ट्रेट कर देते हैं। अगर हम इसके साइज़ की तरफ जाएं तो साइज़ A3, A4, A5, जितना भी आपने साइज़ करना है, लेटर है, लीगल है, स्टेटमेंट के लिए है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप डॉक्यूमेंट कौन सा बना रहे हैं। अगर आप एक प्रॉपर अपना कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें A4 शीट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके कॉलम्स की तरफ जाते हैं। कॉलम आपने 1 करना है, 2 करना है। आप अक्सर आर्टिकल्स जो देखते हैं उसमें, आर्टिकल्स में जो आप न्यूज़पेपर पे देखते हैं, डॉन वगैरह में, उसमें आपके पास ये वाले इस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है, ठीक है। अगर आपने 3 करना है तो 3 भी हो जाते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने उसको किस तरह से करना है, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन में आपने इसको हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाना है, वर्टिकल फॉर्म में, राइट टू लेफ्ट करना है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको रोटेट टेक्स्ट 90 करें तो ये 90 हो गया, ठीक है। अब हम इसको बैक, आपने मतलब जिस भी तरह से इसको डिज़ाइन करना है, ये उस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। वापस हम इसको हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स में कर देते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द थीम्स, थीम्स क्या है कि किस तरह के, ये आप देखें, आपने जो भी अप्लाई करना है थीम्स में, कलर उसके देखें, फॉन्ट्स देखें। फॉन्ट्स में आपने ऑफिस के फॉन्ट्स जो पहले भी मैंने आपको बताए थे, होम वाले, ये वही वाले फॉन्ट्स, इफेक्ट्स और थीम्स ये वही सेम ही है। कवर पेज में क्या आता है? कवर पेज में आपने ये देखें, अक्सर आपके यहाँ पे सीवी वगैरह भी आ जाती है। आपने किसी बुक का फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज बनाना है, वो भी आ जाता है। न्यूज़ प्रिंट बनाना है, न्यूज़ प्रिंट आ जाएगा। अब ये आपने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, आपने कोई शेप बनानी है, शेप आ जाएगी। यहाँ पे आपने टेक्स्ट कोई और लिखना है, वो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो वही है पेज लेआउट में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, पेज कवर हो गया। पेज कवर में आप सीवी है, ग्रिड है, नेचुरल है, न्यूज़पेपर है, स्टैंडर्ड है, और स्ट्रीट है, डिज़ाइन है, ब्लैक एंड वाइट है। जिस भी तरह का आपने डिज़ाइन करना है, आप यहाँ से उठाएं, यहाँ से पिक करें, यहाँ पे इसको यहाँ पर लेकर आएँ। उसमें आपने डिफरेंट शेप्स देनी है, शेप्स देने हैं। पेज बॉर्डर की अगर बात करें तो पेज के बॉर्डर आपने किस तरह के देने हैं, डिज़ाइन वाले देने हैं। आपने जो है वो सिंपल डार्क बॉर्डर करना है, कोई भी नहीं करना तो नन रहने दें। अगर आपने जो है डॉटेड करना है या डार्क लाइन में करना है तो आपके पास उस तरह का बॉर्डर जो है वो डिज़ाइन होके आपकी आ जाएगा। परफेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स द पेज कलर। पेज कलर आपने कौन सा करना है, ब्लैक करना है, वाइट करना है, जो भी करना है। अक्सर आप बुक्स पे देखते हैं उस पर डिफरेंट कलर्स हुए होते हैं बुक्स के पेजेस के, तो हम जो है हमने इसको ग्रे कर दिया फिलहाल के लिए। वाटर मार्क, वाटर मार्क में अगर आप मेरे डॉक्यूमेंट्स पे अक्सर देखते होंगे, उसमें वाटर मार्क हुआ होता है। वाटर मार्क क्या हुआ होता है, नीचे वाली स्क्रीन पे आपको सही दिखेगा। ये है आपका वाटर मार्क। लर्निंग जीके विद सुमेरा। ये आपका वाटर मार्क आ गया। आपने अगर वाटर मार्क में एडिटिंग करनी है, आपने कुछ और वाटर मार्क डालना है तो आप वो डालें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा वाटर मार्क। कस्टम है, आपने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ दिए हुए हैं।
इंसर्ट वाटरमार्क में जाएं, रिमूव वाटरमार्क में जाएंगे, रिमूव हो जाएगा। इंसर्ट में जाएंगे, अगर आपने किसी और नेम से वाटरमार्क बनाना है तो इसमें ऐड में जाएं, ऐड में जाके यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ही पूछेंगे, कंटेंट पूछेंगे, किस नेम से आपने वाटरमार्क बनाना है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, क्या साइज़ है, क्या कलर है, और फॉर्मेट वगैरह ओके करेंगे तो आपका वाटरमार्क बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लाइन नंबर्स, लाइन के नंबर अभी तो हमारे पास नन है, तो अगर हमने लाइन को नंबरिंग करनी है तो इसमें से हम लाइन को नंबर कर सकते हैं। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज अगर आपने वर्टिकल डालना है वर्टिकल डाल लें, हॉरिजॉन्टल ऐड करना है हॉरिजॉन्टल ऐड कर लें। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हमारे पास बुक में होता है, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, किस तरह का आपने ऐड करना है टेबल ऑफ कंटेंट। जो है टेबल लेवल 1 यानी चैप्टर 1 आ गया, चैप्टर 2 आ गया, चैप्टर 3 आ गया, डिपेंड्स कि कौन सा आपने जो है वो पिक करना है वो उठाएं और टेबल ऑफ कंटेंट डाल दें। ब्रेक्स, ब्रेक्स क्या है? पेज ब्रेक, पेज को आपने ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक है, ये कॉलम ब्रेक है। जिस तरह से आपने डिवाइड करना है उस तरह से आपके पास डिवाइड होके डिवीजन आ जाएगी पेज लेआउट में। उसके बाद सेक्शन नेविगेशन पेन है। सेक्शन नेविगेशन पेन को अगर आप बात करें तो आपके पास आ जाता है पेज 1, पेज 2। हमने वाटरमार्क जो था वो चूँकि अनडू कर दिया था, तो सेक्शन नेविगेशन पेज में आपके पास जो है वो आ जाता है कि आपने कोई चीज़ जो है नेविगेट करनी है तो किस तरह से करनी है। पेज डिलीट सेक्शन, डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर किसी भी पेज के बिल्कुल ऊपर और नीचे आता है। ये आपके, मैंने इस पर प्रेस किया, ये ऊपर आ गया और इसी तरह से नीचे। आपने इसमें नंबरिंग देनी है, नंबरिंग दे दें। आपने इसमें डेट एंड डे लिखनी है, आप इसमें डेट एंड डे लिखना है। आपने इसमें लिखना है लर्निंग जीके विद सुमेरा, आप इसमें वो लिख दें और इसको परफेक्ट कर दें। ये फाइन हो जाएगा आपका हेड एंड फुटर, ठीक है। अगर इसको ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दें। पेज नंबरिंग, पेज नंबरिंग सिंपल आपने लेफ्ट में करनी है, राइट में करनी है। एक पेज में 2 2 टाइप करनी है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था आर्टिकल राइटिंग के लिए जिस तरह यूज़ होती है। तो इसमें से आप पेज को नंबर कर सकते हो, ठीक है। ये आपका वर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इंसर्ट हो गया, इंसर्ट में आप जाएं, आपने यहाँ से टेबल्स जो हैं वो टेबल्स बनाने हैं तो आप यहाँ पे टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे जो है वो टेबल बनाना चाह रहे हैं, राइट। हमने यहाँ से टेबल कितने बनाने हैं, कितने कॉलम्स ऐड करने हैं? 2 हमने कॉलम और 2 रोज ऐड कर दिए, ये हमारे पास आ गए। इसको आपने इंक्रीज करना है, इंक्रीज कर लें। इसको आपने जो है बड़ा करना है, बड़ा कर लें। जिस तरह इसको आपने डिज़ाइन करना है उस तरह डिज़ाइन कर लें, ठीक है। इरेजर से आपने कोई लाइन जो है वो इरेज करनी है, वो आप इरेज कर दें, मिड वाली इरेज कर दी, ठीक है। डिलीट अगर करना है, डिलीट क्या करना है? डिलीट सेल्स करने हैं, डिलीट कॉलम्स करने हैं, डिलीट रो करनी है। पूरी रो हमारे पास डिलीट हो गई। उसके बाद ब्लैंक पेज भी हो गया, कवर पेज, ब्रेक्स भी हो गए। टेबल, पिक्चर, पिक्चर कोई ऐड करनी है तो आप फ्रॉम फाइल से करनी है, फाइल से करें। आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं पिक्चर तो आप ऑनलाइन ले लें। स्क्रीनशॉट जो है आपने करना है कि रेक्टेंगल में, ओवल में स्क्रीनशॉट कोई आपने लिया हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और किस शेप में पेस्ट करना है आप वो पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप शेप्स को देखें, कोई शेप आपने लेनी है और ऐड करनी है तो किस तरह ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने कुछ भी ऐड करना है कि एरो दे के मैं बताना चाह रही हूँ, ये एरो आ गया। अब इसको मैंने अगर साइज इसका जो है वो स्मॉल करना है, मैंने स्मॉल कर दिया, ठीक है। इसमें अब आगे इसमें इसकी भी फर्दर ऑन फॉर्मेटिंग है, इसमें आपने कलर्स चेंज करने हैं या फर्दर मोर किसी भी तरह से चीज़ें जो हैं वो प्लान करनी है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। ये आइकन लाइब्रेरी आ गई। इसमें आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में पड़े हुए कुछ आइकन्स होते हैं, ये अगर आपने इनमें से कोई यूज़ करना है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स आपने हॉरिजॉन्टल लेना है। आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स किसी भी तरह का जो आपने लेना है ये बना लिया। अब आपने इसमें जो भी लिखना है आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है।
ओके, टेक्स्ट बॉक्स वर्ड आर्ट आपने वही सेम वाली जो हमने होम में की थी। चार्ट लाइब्रेरी है, आपने चार्ट्स बनाने हैं, कोई आपने हिस्टोग्राम बनाना है, कोई आपने जो है किसी भी, ये आपने देख सकते हैं आप जितने न्यूज़पेपर्स में या बुक्स में कोई आप चार्ट्स देखते हैं जो आपको बता रहे होते हैं हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है और 2030 में इतनी होगी। तो ये यहाँ से आपके चार्ट्स जो हैं, पाई चार्ट्स हैं आपके, लाइन हैं, कॉलम्स हैं, जिस भी तरह से हैं वो यहाँ से बेसिकली बनते हैं, यहाँ से उठाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें ये चार्ट की, WPS वर्ड की आर्ट की, वही वाली आर्ट है जो हमने पहले, ये इक्वेशंस ये सब मैथ्स के लिए यूज़ होते हैं। लेटेक्स जो है ये मैथ्स के कुछ फार्मूलाज वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और जो पहले मैंने आपको बताए थे वो भी, ये देखें, एंटर अगर फार्मूला कोई भी करना है, आप मैथ्स का कोई पेपर बना रहे हैं तो वो यहाँ से बना सकते हैं इजीली। इक्वेशंस हैं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने सिग्नेचर कोई ऐड करने हैं तो यहाँ से आप अपने सिग्नेचर किसी भी तरह से ऐड कर सकते हो। कमेंट कोई अपने पेज के एंड पे करना है, यहाँ से कमेंट कर सकते हो, और इन्वेलप्स वगैरह जो है वो क्रिएट करने हैं तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इज देयर एनी कन्फ्यूजन टिल येट? जल्दी बताएं, जल्दी मुझे। नो कन्फ्यूजन, ओके परफेक्ट। ये सब चीज़ें आप लोग सिर्फ सुनते ना जाएं, साथ साथ नोट भी करते जाएं। ठीक है, ताकि अगर कोई कल मसला हो रहा है तो आप खुद देख पाएं कि मैम ने ये बताया था, ये इसको ऐसे करना है। ठीक है, ये आपके वर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। कंट्रोल प्लस एज से क्या होता है? कंट्रोल प्लस लैंडस्केप का मैंने आपको बता दिया। लैंडस्केप जो है पेज का साइज नहीं है। ठीक है, लैंडस्केप इज नॉट द साइज ऑफ द पेज। लैंडस्केप इज नॉट द साइज ऑफ द पेज। और कंट्रोल एज क्या होता है, किस लिए यूज होता है? कंट्रोल एज इज यूज टू ब्रिंग अप द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एज मैंने प्रेस किया, आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन आ गया। फाइंड वर्ड, कोई भी मैंने वर्ड फाइंड करना है, हम कोई भी वर्ड फाइंड कर लेते हैं, रिप्लेस विद अ कर लेते हैं। सर्च आइटम है ही नहीं है भाई, मैंने रैंडमली पिक करके लिख दिया। लेट्स सी व्हाट्स द वर्ड फर्स्ट। ये है, हम यहाँ से एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एज मैंने प्रेस किया, फाइंड आ गया। फाइंड क्या वर्ड? एजुकेशन। ठीक है, इसको हमने रिप्लेस किसके साथ करना है? नॉलेज के साथ। नॉलेज के साथ रिप्लेस कर दिया, सब जगह रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे एजुकेशन था पहले नॉलेज की जगह, अब नॉलेज मैंने कर दिया। यहाँ पे भी एजुकेशन था, नॉलेज कर दिया। जहाँ जहाँ पे एजुकेशन था वहाँ पे नॉलेज हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया है। तो कंट्रोल प्लस एज से पता चल गया। ऑल्ट प्लस 9 से क्या होता है? ऑल्ट प्लस 9 से डिस्प्ले होती हैं फील्ड कॉर्ड्स। ऑल्ट प्लस 9 से फील्ड कॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, ऑल्ट प्लस 9 इज यूज टू डिस्प्ले द फील्ड कॉर्ड्स। जब आप एक और चीज लिख लें, जब आप कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे लगाते हो, अभी मैंने आपको पहले माइक्रो, अच्छा मैं आपको बता रही थी कि अगर आप यहाँ से जाके आपके पास सामने जो है वो कमेंट सेक्शन आ गया है, कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट ऐड करती है तो ये किसी भी पेज के बॉटम पे अपेयर होता है। ठीक है, अगर मैं कमेंट जो है वो ओपन कर रही हूँ, मैं कुछ भी लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, तो जो है ये कहाँ पे अपेयर होगा? ये किसी भी पेज के बॉटम पे अपेयर होगा। ठीक है, इट अपेयर्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, राइट। उसके बाद अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड इन 1975। माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड इन 1975। कंट्रोल प्लस एंटर से क्या होता है? क्रिएट अ न्यू पेज। कंट्रोल प्लस एंटर से
एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। हो गया एक न्यू पेज ओपन। और कल मैंने बताया था Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखें, डॉक्यूमेंट 2 पे है हम, इस पे कोई बॉर्डर वगैरह कोई भी चीज़ें वगैरह नहीं है क्योंकि ये एक नया डॉक्यूमेंट है। अब वापस हम डॉक्यूमेंट 1 पे जाते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 है जिसपे हम अपने पेज 2 ओपन किए है। पेज 2 हमने किससे ओपन किए? Ctrl+Enter से। Ctrl+Enter से हमारे पास एक और पेज आ गया। नीचे देखें हमारे पास 3 पेजेस हैं, ठीक है। अगर हम फिर से करते हैं Ctrl+Enter, 4 पेजेस हो गए। लेकिन अगर अपनी स्क्रीन पे देखिए ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 2 है। अब मैं प्रेस करती हूँ Ctrl+M, Ctrl+M, तो उससे जो है Ctrl+N, उससे जो है आपका नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्रॉस कर देते हैं चूंकि इट्स अननेसेसरी। हम अपना काम जो है वो डॉक्यूमेंट 1 पे कर रहे हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आप वर्ड पे कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसका जो नेम है वो नेचुरली तौर पे डॉक्यूमेंट 1 आ जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट 1 उसका नेम आ जाता है। ठीक है। Ctrl+Enter से मैंने आपको बता दिया कि न्यू पेज ओपन करते हैं। द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड इन द रिव्यू टैब ऑफ द रिबन। रिव्यू टैब देखे आपने? आपके सामने अभी मैं ओपन करती हूँ, रिव्यू खोला मैंने। रिव्यू के वो कह रहे हैं द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड इन द रिव्यू टैब ऑफ द रिबन। इसमें आपने ढूंढना है, अब क्या ढूंढना है? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन। देखें जरा कहाँ पे है और मुझे भी बताएं। बताएं बताएं। चलो हम रिव्यू टैब में भी सब चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा है वो सबके स्पेलिंग चेक होंगे, जो कि F7 से भी है, मैंने आपको बताया। यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट में जितने वर्ड्स हैं वो वर्ड काउंट होंगे और वर्ड काउंट यहाँ पे नीचे आता जाएगा कि कितने वर्ड्स हैं, स्पेलिंग चेक भी आता जाएगा। उसके बाद जो है वो ट्रीजर्स, अगर Shift+F7 पे आप देखें, अगर आपने कोई वर्ड जो है उसका कोई सिमिलर वर्ड लिखना है, कोई सिनोनिम लिखना है, तो आप वो डिक्शनरी से, आप डिक्शनरी आपको सजेस्ट करेगी उसका मतलब, और आप वो जो है वो उसको चेंज कर सकते हो। कंपेयर से क्या होगा? आपने कंपेयर करना है एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिवाइज डॉक्यूमेंट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो चेंजेस आ जाएंगे कि क्या क्या चेंजेस डॉक्यूमेंट 1 में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, और रिवाइज डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कंपेयर। न्यू कमेंट आपने करना है वो कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस, ट्रैक चेंजेस क्या है? ट्रैक चेंजेस आपके पास Ctrl+Shift+E अगर आप प्रेस करें तो भी आ सकता है। जो जो चेंजेस आपने किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में वो आपके सामने आएंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं। फाइनल शो मार्कअप क्या है? फाइनल शो मार्कअप है आपके पास ओरिजिनल शो मार्कअप, ओरिजिनल, फाइनल। ओरिजिनल जो होता है पहले, चेंजेस से पहले वाला होता है। फाइनल जो होता है आपका सारी फॉर्मेटिंग के बाद जो बचता है, एंड पे फाइनलाइज कर लेते हैं, वो आपका फाइनल शो मार्कअप या फाइनल कहलाता है। शो मार्कअप में चाहे शो, आप इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको दिखाएंगे, आपने जो फॉर्मेटिंग की हुई है वो सब आपको दिखाएंगे। जो जो आपने फॉर्मेटिंग की हुई है, कमेंट्स ऐड किए हुए हैं या कुछ भी किया हुआ है, वो आपको शो मार्कअप में दिखाएंगे। ये है रिव्यू, जिसमें आपको बताएंगे ये सारा रिव्यू आपका जो है आपके डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ से मिल जाएगा। और रिव्यूज़ है, और रिव्यूअर है, ऑल करना है, क्लियर फिल्टर करना है, फिल्टर को यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद बैच डिलीट करना है, फॉर्मेटिंग मज़ीद करनी है, बैकअप मैनेजमेंट रखनी है, या कुछ भी करना है, वो आपके साइट पे दिए गए स्टाइल फॉर्मेटिंग वगैरह या इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। परफेक्ट। एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, जो आपने किए हैं एक्सेप्ट करने हैं, यहाँ से एक्सेप्ट होंगे और यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएंगे। कोई चीज़ आपने ड्रॉ करनी है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल स्टाइल में कुछ लिखना है, इट्स फॉर द लैंग्वेजेस। कन्वर्जन आपने करनी है किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ, वो आप यहाँ से कर सकते हो। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अपनी एडिटिंग को किसी एक ख़ास चीज़ या ख़ास फॉर्मेट तक सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करना है।
तो ये उसके लिए है, ठीक है। व्यू में ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, और कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं है। जूम है, पेज की विड्थ है, ऑन पेज है, मल्टीपल पेजेस है, जूम इन है, कितने तक जूम इन होता है। मैंने आपको कितने तक बताया जूम इन होता है? जल्दी बताएं मुझे, कितने तक जूम इन होता है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ जूम इन? 500%, बिल्कुल 500% तक होता है। आई प्रोटेक्शन मोड है, वो आप एक्टिव करेंगे तो आई प्रोटेक्शन हो जाएगा। डार्क मोड एक्टिव करना है, आई प्रोटेक्शन मोड एक्टिव करना है तो वो हो जाएगा, जिससे आपकी आईज़ पे जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। टूल्स हैं, इसमें डिफरेंट तरह के टूल्स आ जाते हैं। आपने एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करना है, आप कोई भी पेज दें उसमें से सिर्फ जो है टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, पिक्चर को पीडीएफ में करना चाह रहे हैं, पीडीएफ को वर्ड में करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को ऑटो बैकअप करना चाह रहे हैं, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको आपको पढ़ने से पता चल जाएंगी। कोई ख़ास इसमें चीज़ ना समझ आने वाली नहीं है, ठीक है। जो ना समझ आने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हुई हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं मेल मर्ज की तरफ। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज इज यूज टू ऐड नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट रेसिपिएंट फॉर ईच कॉपी ऑफ लेटर। मेल मर्ज, आप लेट सपोज आपने वर्ड में बनाए हैं 100 लेटर्स, 100 लेटर्स बनाए हैं आपने, हर लेटर पे डिफरेंट नेम और एड्रेस लिखना है। तो मेल मर्ज जो है ये यूज़ होता है कि हर पेज पे आप डिफरेंट लेटर्स और नेम्स जो है वो किस तरह लिख के बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। ओके ओके, आई एम रिकॉर्डिंग दिस, आई विल शेयर इट विद यू। उसके बाद अगर हम बात करें मेल मर्ज की, आपको समझ आ गई है। 11 पीपीटी इज डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन एमएस ऑफिस 2007। एमएस ऑफिस में अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें तो 11 पीपीटी इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, जो कि 2007 से है। उसके बाद ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस अगर आप प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे आपका डॉक्यूमेंट स्प्लिट अप विंडो और रिमूव द स्प्लिट व्यू। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस अगर आप प्रेस करें तो उससे आपका क्या होता है? स्प्लिट द विंडो। एमएस वर्ड जो है इट ऑफर्स 5 डिफरेंट व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को आप 5 डिफरेंट तरह से देख सकते हैं एमएस वर्ड में। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट इज पोर्ट्रेट। अगर आप इसको जो है, मैं कंट्रोल पी करती हूँ तो हमारे यहाँ पे क्या है? पोर्ट्रेट होता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। ये देखें आप, साइज इसका पोर्ट्रेट है, ना कि लैंडस्केप है। उसके बाद अगर आप बात करें, बाय सेलेक्टिंग नो आउटलाइन वी कैन रिमूव हाइड और बॉर्डर ऑफ अ शेप। अगर आप नो आउटलाइन, जहाँ से मैंने आपको ये बॉर्डर का बताया था, उसमें आप नो आउटलाइन करेंगे तो बिल्कुल आपका ब्लैंक हो जाएगा, किसी भी तरह की आउटलाइन या बॉर्डर नहीं आएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से क्या होगा? कॉपी फॉर्मेट पेंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से क्या होगा? इट कॉपीज द फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद अगर हम बात करें शेड, शेड इज यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट लाइन और एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, कुछ भी। ये मैंने आपको बता दी हुई है चीज़ें प्रैक्टिकल करके, अब मैं आपको वर्बली बता रही हूँ बेसिकली कि ये चीज़ें क्या हैं। शेड आपने देखा, यहाँ से वर्ड के शेड आप किस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, शेड देना है, शेड किस तरह से देना है, ठीक है। ये सब यही चीज़ें हैं। उसके बाद अगर बात करें, डबल क्लिक द वर्कशीट रेंज ऑब्जेक्ट टू अपडेट द डेटा इन एन एम्बेडेड वर्कशीट रेंज। अगर आप वर्कशीट पे डबल क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है? अपडेट द डाटा इन एन एम्बेडेड वर्कशीट रेंज। उसी वर्कशीट की रेंज में डाटा को अपडेट कर दिया जाता है। एडिट एंड पेस्ट स्पेशल इज यूज टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन अ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अ डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। एडिट एंड पेस्ट स्पेशल, पहले आपने एडिट, देन पेस्ट स्पेशल इज यूज टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन अ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अ डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट।
F3 को अगर आप प्रेस करते हैं, F3 को अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है? इट इंस्ट्रक्ट वर्ड टू रिप्लेस एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री नेम विद द स्टोर्ड ऑटो टेक्स्ट एंट्री। चूंकि मेरे पास स्टोर में कोई नहीं है इसलिए F3 मैंने प्रेस किया तो मेरे पास नहीं आया। अगर मेरे पास स्टोर में कोई एंट्री वर्ड होगा या एंट्री कोई भी हेडिंग या पैरा होगा तो F3 से क्या होगा? इट इंस्ट्रक्ट द वर्ड टू रिप्लेस एन ऑटो टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग तो मैंने आपको बता दिया। फॉर्मेट इज यूज टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। चेंजिंग द अपेयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। आपने इसकी पूरी अपेयरेंस चेंज कर दी, आपने इसका फॉन्ट, इसका साइज, इसकी कलरिंग, इसके हाईलाइटर, शेड्स ऐड किए, ये सब करना क्या कहलाता है? इसको सब को कहना को फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंट्रोल प्लस एम से मैंने आपको बता दिया यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। कंट्रोल प्लस एम से कंट्रोल प्लस एम इज यूज टू इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट। कंट्रोल प्लस F9 से इंसर्ट द कोड्स ब्रैकेट। कंट्रोल प्लस F9 से ये आपकी ब्रैकेट आ गई। अभी आप स्क्रीन पे देखें, मैं इसको पहले अंडू करती हूँ। ये देखें ज़रा स्क्रीन पे जहाँ पे मेरा इस टाइम कर्सर है, ठीक है? ये मैंने कंट्रोल प्लस F9 प्रेस किया, ये ब्रैकेट आ गई। उसके बाद अगर बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल से इट मेक द सेलेक्टेड करेक्टर सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मैंने आपको ये पहले ऊपर भी बता दिया, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। अगर आप इसको कीज के थ्रू करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल प्लस इज इक्वल की स्क्रिप्ट कर रहे हैं, की इफेक्ट आ रहा है, तो उससे सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। डॉक्स क्या करते हैं? डॉक्स इंडिकेट्स फाइल टाइप इन अ वर्ड। Dogs indicates a file type in a word. Dogs indicates a file type in a word. डॉग्स का पता चल गया है। F7 जो है उससे स्पेलिंग जो है वो एक्टिवेट होते हैं। F7 मैंने प्रेस किया तो उससे आपके जो है वो स्पेलिंग वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आपकी सामने आ जाएगी। F9 इज यूज फॉर अपडेटिंग अ फील्ड इन MS वर्ड। F9 का मैंने आपको पहले भी बता दिया। टू एडवांस राइट वर्ड फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट इन अ टेबल प्रेस टैब की। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ भी, मैंने ये लिखा, उसके बाद जो है मैं इसको टैब की से मैंने किया, ये हो गया, ठीक है? टैब की से क्या हुआ? एडवांस राइट वर्ड, एडवांस राइट वर्ड हो गया। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, लेट सपोज इसको मैंने जो है वो करना है, रुके मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको मैंने पॉइंटर्स दे दिए। पॉइंटर्स देने के बाद जो है इसको मैंने टैब की किया तो ये हो गया राइट लेफ्ट वर्ड हो गया। इसका सर्कल है, इसका आप देखें स्क्वायर बन गया है, ठीक है? उसके बाद देखें सेविंग अ फाइल एज वेब पेज वर्ड कन्वर्ट्स द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इनटू HTML। अगर आप फाइल को जो है वेब पेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो HTML में सेव होगा, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट में सेव नहीं होगा, HTML में सेव होगा। एंड द लास्ट वन इज सेंटर्ड पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर fonts ऑन MS वर्ड। MS वर्ड्स में जो सेंटर्ड पोजीशन है उसमें आपके पास फॉन्ट अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? ये आपके कंप्यूटर की कीज वगैरह से रिलेटेड, MS वर्ड से रिलेटेड, कल मैंने एक्सेल का भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट वाले। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो डू आस्क, अदरवाइज विल हैव टू एंड आवर क्लास। जी बताएं। ऑल ओके? देयर इज एनी कंफ्यूजन?
ओके परफेक्ट। इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, सो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।